कैसे रोक सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है ना कि बुक इशू कराने की जहां तक बात है कि एक लिमिट होती है कि एक वही तो सर बच्चा जो है लिमिट पता एक नहीं है मुझे, वही तो लिमिट पता नहीं है कब तक। उसी हाँ नहीं तो वो आपको अपने क्लास में नहीं एक सर, मतलब लिमिट 5 रखनी पड़ेगी ना कि हफ्ते में आप 2 बुक इशू करा नहीं सकते वो हैं। मैं कर रहा है, इस वो तरह मैं से आपको इसको बता करना रहा हूँ है। सर। वो मैं बता रहा हूँ सर, ऐसा है ना कि आपकी लाइब्रेरी में जो चीजें उपलब्ध हैं एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगी। जैसे किसी एक सब्जेक्ट की आप बुक लेंगे तो 10 उपलब्ध हैं या 15 हैं। तो आप आपके पास 40 बच्चे हैं, 40 को आप दे नहीं सकते हैं। तो उनको बारी बारी से देने का प्रयास करते हैं, हम यही करते हैं। अगर एक बच्चे को आप 3 बुक इशू कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने हमको बोला हुआ है, तो आप बच्चे को समझाइए कि आप 3 किताब ले गए हो, चौथी हम आपको इशू तब तक करें नहीं करेंगे जब तक आप हमें तीसरी किताब वापस नहीं करोगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी का रूल होता है। और ये अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग जगह होता है, क्योंकि जो चीजें उपलब्ध है ना उसी पर रूल बनाए जाते हैं। क्वांटिटी ज्यादा है, आप ज्यादा दे सकते हो। क्वांटिटी कम है तो कम कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो भाई देखो 3 ही दे सकते हैं, आप ऑलरेडी 3 ले चुके हो, एक वापस कीजिए, आपको चौथी बुक हम दे देते हैं। प्रहलाद सर, यदि बाय द वे जी सर। लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है और कोई बच्चा मॉनिटर पे बैठा हुआ है और कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और मॉनिटर गिर जाता है उसके हाथ से, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, इसमें तो अगर बच्चे गलती तो हो गई, मॉनिटर गिर गया हमारा, हो सकता है वो डैमेज हो जाए या हो सकता है कि ना भी हो। तो उसमें बेसिकली बच्चे की गलती होती है और कहीं कहीं नहीं भी होती है, कुछ हमारे सिस्टम के कारण ही गिर गई हो, हमारा टेबल जो है वो टेढ़ा रहा हो या उसका एक पैर टूटा रहा हो तो वो तिरछा हो गया हो। उसमें बच्चे को दोष नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, सर बच्चे से गलती हो गई है, अब इसको ठीक कराना है, बच्चे पे हम दबाव दे नहीं सकते हैं। अब चाहे उसने गलती करी या ना करी, अगर उसने गलती करी तो उसको एक बार तो छोड़ा जाना चाहिए, समझा करके ये गलती भविष्य में दोबारा ना करे वो। और उसको ये समझ में आएगा कि हमने गलती करी थी, मुझे इसका पनिशमेंट नहीं मिला, लेकिन अगली बार करेंगे तो हमें मिलेगा। तो उसके अंदर समझ आ जाता है ऐसा। और लाइब्रेरी में बेसिकली मेरे हिसाब से तो बच्चे समझदार ही आते हैं, पीआईटी के बच्चे तो मुश्किल से आते हैं जो कि बार बार गलती करते रहते हैं। जी जी सर। तो बड़े बच्चे होते हैं वो गलती कम करेंगे, लेकिन समझाना जरूरी है, एक बार तो मौका देना ही चाहिए उन्हें। थैंक यू सर। यस मैडम। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, दिल्ली केवी का केस मैंने सुना है, एक +10 +1 2 और के बच्चे का आपस में झगड़ा हुआ। प्रीवियस डे भी उनका कुछ इशू हुआ था और उस झगड़े में मारपीट में एक इकलौता बच्चा था पेरेंट्स का, वो उसकी डेथ हो गई उसके रिगार्डिंग। और ये स्कूल के बिल्कुल बाहर सामने गेट की घटना है, छुट्टी हो गई थी, बच्चे निकल चुके थे स्कूल से, मतलब ऑफिशियली टीचर्स की जिम्मेवारी में तो नहीं थी वो चीज। उसके बाद सर अगले दिन से मीटिंग बुलाई गई और टीचर से जाना गया और आगे उन बच्चों जो मतलब क्लैश होता है बच्चों में, उस उसके ऊपर लेके रूल्स बनाए गए। तो हम अपनी तरफ से सर क्या बेस्ट ओपिनियन दे और रख सकते हैं उस मीटिंग में? देखिए, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है तो इसका मतलब है कि जिन बच्चों ने किया तो वो पहले से उद्दंड तरीके के रहे होंगे और यह जानकारी मैनेजमेंट को भी रही होगी और उनके परिवार वालों को भी रही होगी, क्योंकि ऐसी घटना एक दिन में एकाएक नहीं होती है, ये प्री प्लान्ड होते हैं ऐसे बच्चे। तो प्रीवियस इसमें डे गलती हुआ था दोनों। सर और उसके पेरेंट्स भी, वो सिर्फ अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा था, उसका ब्रदर सिस्टर फादर कुछ नहीं थे उसके पास हाँ, शायद। मैं वही कर रहा हूँ कि जिन्होंने किया ना, या तो ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जिनका बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, बच्चे अपना आवारागर्दी कर रहे हैं। तो उसके लिए तो बेसिकली विद्यालय जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन विद्यालय के बाहर घटना घटी इसलिए विद्यालय के ऊपर उंगली उठती है, अगर विद्यालय प्रांगण में नहीं हुआ तो इसमें मैनेजमेंट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में कि ऐसे बच्चों को तो समझाने बुझाने के बाद नहीं मानते हैं तो विद्यालय से निकाल ही देना चाहिए। इस पे सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि यस भैया। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, वहां पे ऐसी घटनाएं होंगी तो अच्छा कभी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मेरा मार्क्स जो होता है वो 10th में बहुत अच्छा होता है और आफ्टर दैट 12th में थोड़ा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स चला जाता है। तो अगर इंटरव्यूअर हमारे से पूछें कि आपका मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, तो फिर हम उनसे कैसे इस बात को टैकल कर सकते हैं? मैम ये देखिए, ऐसा है आपकी ना, अपनी अगर हमारे हाँ यस मैं वही मैम। कर रहा हूँ, ये पर्सनल बात आप है क्या? ये यस आपकी मैम। अपनी पर्सनल है, इसको आप वहाँ उनको सच्चाई बताइएगा, उसका जो भी रीजन हो। आपका अगर पढ़ने में मन न लग रहा हो, क्योंकि वहाँ पे ना एक मनोवैज्ञानिक बैठा होता है ऑलरेडी, आप झूठ बोल रहे हैं वो पकड़ लेगा आपको। आप उनको सच्चाई बताइए, सर ये कारण रहा हमारा, ये मार्क
कम होता गया, लेकिन फिर भी मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, प्रयास करूंगी कि आगे मैं अपना बेस्ट करूंगी। सर अगर इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड हो सकता है कि अगर आपके बोर्ड डिफरेंट जा रहे हैं, 10th में आपका स्टेट बोर्ड था या फिर +1 2 में आपका सीबीएसई आईसीएसई स्कूल बोर्ड में बोर्ड हो गया, या आपने ट्रांसफर किया है, अलग नई जगह पे गए हैं, तो वहाँ वहाँ आप एडजस्ट नहीं हो पाए अच्छे से आप, और वहाँ टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उस चीज को ऐड कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बट उसमें आपका ये दिखाना पड़ेगा ना कि हमारा फैमिली जो है यहाँ, पहले हमारे पिताजी यहाँ जॉब करते थे, बाद में वहाँ ट्रांसफर हो गया, तो किस बेस पे दिखाएंगे उसको आप? तो सर अगर इसमें ऐसा हुआ, पॉइंट नहीं हो जाएगा कि आप ट्रांसफर हो गया तो आप पे इतना इम्पैक्ट हुआ कि आपके मार्क्स कम हो गए, तो ट्रांसफर अभी केवी में तो आपके कई सारे होने हैं, इसका नहीं मतलब मैं कि वही आप कह रहा हूँ ना, एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इसको किस बेस पे बताएंगे, ट्रांसफर हो गया तो नंबर कम हो गया। मैं वही तो पूछ रहा था आपसे कि किस बेस पे कहेंगे कि मेरा नहीं, पिताजी का। इसमें नंबर कम होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है 10th के बाद उसको कोई बीमार बीमार पड़ गया हो, या घर में कुछ और थी, ऐसे घर के माहौल भी चेंज हो जाते हैं जिसका बच्चों पर असर पड़ता है। कुछ पारिवारिक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं, या कुछ शारीरिक उनको प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तो प्रकार की बीमारी हो गई तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर वो मैम बेस्ट रीजन क्या रहेगा हमें बताने के लिए कि हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव ना जाए उनके सामने? मैम ये अब तो ऐसा उसमें हो गया ना आपको कि बेस्ट का, सुनिए, ऐसा ना, बेस्ट का मतलब ये हो गया कि आप कुछ अलग बताना चाह रहे हैं जो सच्चाई नहीं है, और वो आप वहां पकड़े हाँ, जाएंगे। तो सर वहां पकड़ हमारी क्वालिटीज भी तो सर हमें ऐसे एक, नहीं बताने की अगर हम जरूरत झूठ है बोलते हैं ना ताकि। तो इंटरव्यू पे गलत असर पड़ जाता है। अगर वो पकड़ लेंगे तो पूरा इंटरव्यू मैं खराब वही होने कर रहा लगता है। हूँ मैं वही कर रहा हूँ, अगर आप कुछ अलग बोल रहे हैं इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप पकड़े जाएंगे वहां पे। वेलकम पूजा। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ नेगेटिव भी तो नहीं बता सकते सर, उनको नेगेटिव पॉइंट तो नहीं दे सकते। नहीं, निगेटिव आप लेकिन उनको मैम मत बीमार पड़, बताइए। ले देखिए, इंसान आपका बीमार नंबर तो पड़ कम। सकता है सर ना, कि किसी प्रकार की उसको बीमारी हो गई, वो नहीं उतना पढ़ पाया, ये तो जनरल सी बात है, किसी के साथ हो भी सकता है वेलकम कौशिक। कि यस। आप उसको कह सकती है कि भाई मैम उसमें मेरे मेरे स्वास्थ्य सही नहीं थे इसलिए नंबर कम आ गए। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिपोर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफाइन करें। आस्क अगेन। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिपोर्ट। ये कंप्यूटर से संबंधित है ना, कंप्यूटर वाले बताओ भैया, जिनको आइडिया है, हमें कौशिक तो पता नहीं है। तोमेर, कौशिक आप बता मुझे सकते हो? नहीं पता है। पोर्टफोलियो के कौशिक बारे जी में अनम्यूट कौशिक, कीजिए पहले। कौशिक जी कौशिक अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैंने आज पहली बार सुना है इसके, ये ओके किसी ओके, और आप फील्ड बताइए। से रिलेटेड हो सकता है। सर पोर्टफोलियो तो मुझे पता है कि जो बच्चे अपना प्रोग्रेस करते हैं उनका एक चार्ट बनाया जाता है, उसी को पोर्टफोलियो। दूसरा प्रश्न जो एक किए हैं उसका आंसर मुझे नहीं पता है। हम पोर्टफोलियो क्लास तो में बच्चे का प्रोग्रेस चाइल्ड का रिपोर्ट एक तरफ समग्र से तैयार विकास का करते हैं। रिपोर्ट रहता है मैम। हाँ वही बोल रहे हैं ना विजय मैडम। उसके बाद पोर्टफोलियो के बारे में एनेक्डोटल मैं रिपोर्ट बताना ये चाहूंगी। होता है जो जो बच्चे स्कूल में गलत हरकत किए उसका पनिशमेंट, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इन फ्यूचर के लिए, उसे हम एनेक्डोटल रिपोर्ट बोला जाता है। हाँ, तो वो मुझे नहीं पता था। पोर्टफोलियो में बता रही हूँ कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाता है कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, सर उसका एक चार्ट मैं पेपर तैयार किया यस, जाता है। कहने का मतलब एक में प्लस पॉइंट रहेगा, एक में सर। निगेटिव पॉइंट रहेगा। एक में हाँ माइनस सर पॉइंट रहेगा। सर एक जैसे हम किसी बच्चे को बुक इशू करते हैं और बुक लेकर जाता है और बुक घुमा देता है, तो हम उसे पैसे देने के लिए बोलते हैं कि इसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, कि चार्ज देना पड़ेगा कि आपने बुक घुमा दिया है। सर बाय द वे बुक पैसे ना देने के बजाय अपने गार्जियन के साथ आता है और गार्जियन हमें आके गाली देने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ये मैनेजमेंट पे ऐसा डिपेंड करता कैसे है। आप होगा? पहली बात तो आप इस चीज को मैनेजमेंट तक पहुंचाओगे, आप अपने पर ही नहीं लेना है, क्योंकि जी आप जी ही वहां पर सर्वे सर्वर नहीं है, आपके ऊपर मैनेजमेंट है विद्यालय का। आप उनको बताएंगे सर एक बच्चे ने गुम कर दी है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो बताएंगे तो वो आप उसके हिसाब से उनको, बच्चे को पनिशमेंट करना है पनिशमेंट दीजिए, या पैसे जो भी देने के सुझाव लिए देना है। तैयार ही नहीं है सर, वो पैसा देना ही नहीं चाहता है वो। तो सर ये आपका काम नहीं नहीं तो है, इस चीज को मैनेजमेंट वो रूल हैंडल करेगा ना, रेगुलेशन को उसको क्या फॉलो करना तो है। उनको भी करना, पेरेंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा ना, जरूर होगा। हाँ, और ये चीज जो है ना वो मैनेजमेंट सर डिसाइड करेगा। एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब यस सबसे है यस यस।
कि स्कूलों में जैसे आजकल नैतिक शिक्षा की बात हो रही है कि बच्चों को एक नैतिक मोरल एजुकेशन दिया जाएगा, उसके अंतर्गत तो क्या क्या आता है, क्या क्या हम सिखाएंगे नैतिक शिक्षा के अंदर? बताइए। नैतिक शिक्षा में हम लोग खुद उसको फॉलो करेंगे तो ही बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक टीचर फॉलो नहीं नहीं, करेंगे। क्या क्या बताएंगे उसके पॉइंट हमको बताइए। पॉइंट बताएंगे तो एक तो हमको पंचुअल होना पड़ेगा, सबसे पहले पंचुअलिटी, फिर उसके बाद क्लीननेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेस्पेक्टिंग। ये कुछ 5-6 चीजें हैं, उनको पहले देखेंगे। ये तो उसकी पर्सनल हुई ना, सोशल क्या होगा? सोशल भी तो चाहिए ना। नैतिक शिक्षा मतलब जो हम समाज के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। मैम शिक्षक का एक दायित्व होता है कि तो हम छात्र को एक समाज के लिए अच्छा छात्र तैयारी, तो व्यक्तिगत रूप से वो अच्छा हो गया, समाज के लिए अच्छा कैसे करेगा? इसके लिए उसके अंदर क्या क्या पॉइंट होने चाहिए? मैम मैं इसमें चाहूंगी हाँ हाँ हाँ, यस पूजा। सहयोग की भावना होनी चाहिए, हेल्पनेस हो अपने आसपास के हाँ, बहुत अच्छा। टीम वर्क करे, और मैम उसमें दयालुता होनी चाहिए, बाकी प्राणियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी वो दयालु हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसमें हाँ, मैम हाँ, अच्छा आपने बताया। उसमें लीडरशिप की भावना हो, ताकि वो हो सकता हाँ। है कोई प्रॉब्लम फंसे समाज में तो वो कर पाए। ओके, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप सपोज कीजिए कि इंटरव्यू आपसे पूछता है कि कल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है किसी भी स्कूल में, और वहां पे जो भी आप सब्जेक्ट बच्चों को टीच कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, और बच्चे प्रीवियस जो टीचर था उसके साथ बहुत अच्छे कनेक्टेड थे, बट क्योंकि आप नए हैं तो आपको कनेक्ट होने में समय लगेगा, और टिल टाइम तक बच्चे आपको अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। आप ऑलरेडी दोनों प्रोसेस कर चुके हैं, जो बेटर आप कर सकते थे आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें बता चुके हैं, बट फिर भी बच्चा आप पे फोकस नहीं कर रहा है, देन व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप्स टू गेट इट डन? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि सारे प्रोसेस कर चुके हैं उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं, ये तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं एक बता रही हूँ सर, एक्चुअली किसी जहाँ भी तक मेरे रिजल्ट से के लिए आपको टाइम चाहिए। सपोज कीजिए कि आप बच्चे को जो भी आपके स्टेप्स हैं कि भाई बच्चों को आप अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे या उनको टीच करेंगे, एज ए फ्रेंड उनके साथ बिहेव करेंगे, लेकिन दैट शुड टेकिंग मोर टाइम ना। सपोज कीजिए 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, तो इस बीच में गैप आ जाएगा, आप उसको कवर भी, आपको गैप भी करना है, और बच्चों को भी आपको दोबारा से पुराने वाले फ्लो में लेके आना है, तो कैसे रिकवर कैसे करेंगे सारी चीजें? मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने का गैप नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। अगर एज ए टीचर मुझसे वो प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं पहले दिन ही बच्चों से कनेक्ट कर सकती हूँ। ये क्वालिटी ईश्वर ने मेरे अंदर दी है। मैम प्रीवियस जो टीचर है वो उसके साथ कनेक्ट थे, हाउ दैट्स पॉसिबल कि जो 1 साल से 2 साल से उनको पढ़ा रहा है और आप एक दिन में उतना कनेक्ट कर लेंगे, हाउ दैट पॉसिबल? ये क्वालिटी पॉसिबल है सर। मैम जो 2 साल से पढ़ा रहा है उसका पूरा टाइम और उसके जो उनके साथ फीलिंग्स है वो आप एक दिन में रिकवर कर लेंगे। एक कम्युनिकेशन स्किल होती है सर, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 से 2 दिन लगेगा, सारे बच्चे मुझे भी लाइक करने लगेंगे। मैम जो टीचर 2 साल से उनको पढ़ा रहा है और नहीं, उनको नहीं, तो हम उनको छोड़ने के लिए नहीं सर कह रहे हैं, लेकिन वो मुझे लाइक कर सकते हैं, मुझे अपने पे भरोसा है। अचानक जो हाँ ठीक है, जो 2 साल से पढ़ा है उसके लिए अधिक मान समय बच्चे के अंदर बसा हुआ है। अब उसको बच्चे को पता है कि अभी 2 साल हमारे साथ 20 साल तक पढ़ाया, अब नहीं आने वाले हैं, ये उनको पता है हमको पढ़ना है, इन्हीं से पढ़ना है। और ये भी हो सकता है हाँ, हो सकता है उनसे अच्छा पढ़ाएं, ये भी हो सकता है। और उनको पता है ये कि ऐसा मैं उनको सामने डेमो दूंगी कि मैं बच्चों में आपको बेस्ट पढ़ाऊंगी और आपके लिए मैं बेस्ट टीचर बनूंगी, तो हो सकता है 2 दिन बाद बच्चे मुझे भी लाइक करेंगे। मैं इसमें कुछ ऐड करना। हाँ करिए सर, जैसे सब्जेक्ट टीचर होते हैं अलग अलग होते हैं, बच्चा केवल एक की रिस्पेक्ट नहीं करता, बाकी को भी करता है लाइक। हम अपनी जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है उनके अकॉर्डिंग उनको डाल सकते हैं, वो हमें हमारे साथ भी कम्युनिकेट ऐसे ही करेंगे। हाँ हाँ, वो उसको भी रखेंगे अपने दिल में। हम ये नहीं कह रहे कि वो डिसलाइक कर देंगे, उसको भी हम रखेंगे। उनकी कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी छाप उनके ऊपर छोड़ेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा अपने जो मदर टंग है उसमें ही बात करता है, बट वो जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? तो सर, जो पीआरटी का नया एजुकेशन आया है पॉलिसी 2020 वाला, तो इसमें आपको 1 से 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में ही देंगे, तो उसके ऊपर इंग्लिश का कोई बर्डन भी नहीं है। तो फिलहाल अभी की जो शिक्षा कोई बर्डन नहीं है, वो आप जिस भाषा में कंफर्ट है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा।
नहीं, वो भाषा उन्होंने पूछा कि वो भाषा हमको नहीं आती है। जैसे मान लो आपको तमिल में भेज दिया गया, आपको तमिल नहीं आती है, इनका प्रश्न ये था कि आप कैसे पढ़ाओगे तो बच्चों को। तमिल नहीं आती है तो एक शिक्षक है, शिक्षक पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है, तो मुझे कुछ दिन हाँ के लिए साथी शिक्षकों सहयोग लेके और तमिल भाषा को ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा बिल्कुल कि सीखना मैं पड़ेगा। उनकी बातों को समझ सकूं और उनको कुछ बता सकूं। मेन एनईपी 2020 में बोला गया है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में नॉइज होगा, लेकिन विद्यालय के पड़ोस वाले आकर के स्कूल में हिंसक गतिरोध करने लगते हैं, जो भाई तुम पढ़ाते हो या यहाँ नॉइज करवाते हो, इसको कैसे टैकल करें? अगर पड़ोस वाले आते हैं सर तो उनको बैठा के उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी कि वो इसमें समझ आपके ही नहीं बच्चे रहा पढ़ है, रहे हैं। वो समझ नहीं रहा है, एनईपी 2020 को मानने को तैयार नहीं है। उस सिचुएशन में क्या केंद्रीय करें? विद्यालय तो बहुत बड़ा तो स्कूल सर होता है और क्लासेस काफी दूर होती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। नहीं समझ नहीं रहा है तो सर उससे मीटिंग करके समझाना ही तो है, और हो हमें सकता है हम कन्विंस अपनी करना बातों है। को रखे तो हाँ उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। अब वो बहुत नहीं सारे समझ रहा है चीजें तो हमको तो समझाना पड़ेगा उनको बहुत सारी चीजें समाज में एक बार होती दो हैं। बार तीन बार उनको, हाँ कि ये हाँ आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे तो आपके गांव समाज का ही ये नाम रोशन करेंगे। तो हो सकता है एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, वो समझ जाएगा। और हम एक टीचर के रूप में पेशेंस को हमेशा बनाए रखना, हम कभी अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, हम उस चीज को बार बार प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न शायद प्रिंसिपल लेवल पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाँ ये किसी एक शिक्षक का कार्य नहीं होता है, बेसिकली प्रबंध तंत्र का प्रिंसिपल का होता है। तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि आपसे पूछा जाए ऐसे प्रश्न। ये भी हो सकता है कि आपके विद्यालय के बगल से कोई रोड शो निकल रहा है, डीजे बज रहा है, कोई मार्च निकल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो शायद मुझे लगता है ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रबंधन का काम प्रिंसिपल का ही होगा। हाँ, शायद आपसे ना पूछे जाएंगे। सर अदर क्लास के लिए ये एग्जांपल हो सकता है कि हमारी क्लास से नॉइज आ रही है और अदर क्लास डिस्टर्ब हो रही है हमारे लेवल हाँ, पे। ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए एक लिमिटेशन भी तो होगा ना, हमारा कमरा जो है कमरे के अंदर ही आवाज रहे, बच्चे हैं, आवाज बाहर थोड़ी जाएगी। हमें बगल वाले क्लास को भी ध्यान रखना है, वहाँ भी पढ़ाई चल रही है, तो हमें बेसिकली उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको माहौल देख करके करना पड़ेगा। अगर सर मुझसे अगर अगर इंटरव्यू पूछे सर, तो हम आपका वर्क में शुरू देंगे से उनको। मेरा 10th में सर मैथ था, आईएससी में मैथ था, ग्रेजुएशन में सर मैथ है, और सब में अच्छे मार्क्स है सर। तो अगर पूछे कि फिर आपने लाइब्रेरियन क्यों चूज किया, तो इसको भी क्या हम बोलेंगे सर? हाँ सर, ये आपका पर्सनल सर क्वेश्चन है। जी हाँ, नहीं, ये चयन आपका पहले रुचि रुचि पर निर्भर करता है ना कि आपकी किस हाँ। विषय में, किस क्षेत्र में रुचि है। तो आप रुचि पहले ही बताएंगे कि मेरी रुचि थी इसमें। अब आपकी रुचि किस कारण रही थी, ये तो आपको ही पता होगा ना सर, इसको हम कैसे हाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसका बेहतर उत्तर आप बता सकते हैं कि मेरी रुचि थी इसमें, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। प्रहलाद सर, हाँ, एक कल एक प्रश्न उठा था सर कि हम क्या करें कि जो रीडर है वो हमारे लाइब्रेरी की तरफ आकर्षित हो, मतलब हमारे लाइब्रेरी में उसे पढ़ना अच्छा लगे। तो उसके लिए सर आपको देखिए, लाइब्रेरी के लिए ऐसा है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है आपको। एक तो ये हो गया, आप आसानी से कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आपको वहाँ पे किताबें उपलब्ध मिलती हैं, मार्केट में खोजना नहीं पड़ता, पैसे देकर के खरीदना नहीं पड़ता है। जो ज्ञान के इच्छुक हैं, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। खास करके विद्यालय के बच्चों के लिए होते हैं लाइब्रेरी, जो केंद्रीय विद्यालय के हो, नवोदय विद्यालय के हो। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, घर में सर किसी मेरा एक परिस्थिति के और कारण क्वेश्चन है नहीं पढ़ सर। पा रहे हैं, घर का माहौल ऐसा नहीं है, वहाँ पे सर पढ़ने की जगह सर स्पेस सर नहीं मेरा है। एक क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन के अंदर वो बच्चे जो आते हैं, वो शैतान बच्चे आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करेंगे मैडम? ये ताकि शैतान, आपने एक शब्द यूज किया, शैतान बच्चे। किस टाइप के शैतान बच्चे? ये नहीं यूज, ये एक सेकंड, शैतान नहीं कर सकते। जो नहीं नहीं, किस मतलब टाइप के शैतान? जो शोर मचाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, आप उसको ऐसे कहिएगा कि जो बच्चे अधिक शोर मचाते हैं, शैतान नहीं कह सकते बच्चों को। देखिए, सबसे पहले तो अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न उठा था, जो लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको आप एक चार्ट बना के बोर्ड पे या जहां भी हो सके उसको लिखिए कि भाई यहाँ पे ये करना है, ये नहीं करना है। दो चीजें, एक ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, शोर नहीं करना है। अब बच्चे जो होते हैं ना, वो समझदार भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि शोर ही मचाते हैं वो। आप उनको बताएं कि भाई बगल के लोग पढ़ रहे हैं। एक चीज मैंने ध्यान से देखा है, मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। मैं पहले दिन लाइब्रेरी में घुसा ना, तो मुझे लगा कि लाइब्रेरी में 2-4 लोग, 5 लोग आपस में बैठ के पढ़ते होंगे, डिस्कस करते होंगे। मैं जैसे ही घुसा, चारों तरफ सन्नाटा था।
कोई किसी से बोल नहीं रहा, बगल वाले से भी नहीं बोल रहा है, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं ना, वहां पे कोई बोर्ड लगा था कि बोलना है नहीं बोलना है। मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि हाँ बोलना नहीं है। अगर हर माहौल में शांति रहेगी तो अपने आप बच्चे ऑटोमेटिक शांत होते जाएंगे। अगर नहीं मान रहा है, ऐसा भी होता है, बच्चा उद्दंड कर रहा है, नहीं मान रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है वहां पे, तो उसके लिए आप उसको निकाल भी सकते हो, मैनेजमेंट से बात भी कर सकते हो, अनेक तरीके अपना सकते हो। क्योंकि ऐसा कहा गया सर, एक सेकेंड, ऐसा कहा गया है अगर आपको 100 घर बचाना है ना, एक घर का बलिदान कर दो। अगर ऐसा एक घर के बलिदान करने से 100 घर बच रहे हैं तो आप कर दो उसको। सर आप हमें कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं सर? सर मैं लाइब्रेरी के बारे में, जो लाइब्रेरी होंगे वही बताएंगे, हमने तो लाइब्रेरी उतना पता नहीं है हमें। हमें तो हिंदी के बारे में पता है, हिंदी का कुछ हो तो बताइए। सर एक मेरा कौशिक सर से एक क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी स्कूल में ज्वाइन है और वहां पे जब आप गए हैं तो वहां पे ऑलरेडी जो कंप्यूटर लैब है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिस्टम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? जो बच्चों का प्रैक्टिकल वर्क होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो आप कैसे रिकवर करेंगे? सबसे पहले तो मैं उधर लैब में जाकर पहले चेक करूंगा कितने सिस्टम अपने सही है, और मैं अब मैनेजमेंट को सबसे पहले बताऊंगा कि ये कंप्यूटर खराब है और इनको जल्दी से रिपेयर कर दिया जाए। जब तक रिपेयर होते हैं कंप्यूटर, तब मैं, जब तक कोई भी सही है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करूंगा। बट एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं सर, 30 तो आप मिनिमम मान के चलिए, 30 बच्चे तो हैं, देन 2 4 5 कंप्यूटर से कैसे पॉसिबल होगा कि सबका प्रैक्टिकल वर्क किया जा सके? हो सकता अगर उधर एक कंप्यूटर में 4 या 5 बंदों को एक साथ में करवाने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं जो कंप्यूटर में दिख सकता है उसको मैं बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई कमांड अपनी रन की है तो वैसे की वैसे मैं कंप्यूटर के बोर्ड पर रन करा कर उसका आउटपुट निकाल बताऊंगा, जिससे उनको कंप्यूटर की जैसी सुविधा मिल सकेगी। ठीक है सर। सर एक प्रहलाद सर आपसे क्वेश्चन है कि बच्चा जब आप क्लास में गए, बच्चा आपको जो है मजाक किसी कभी होता है कि टीचर को सही नहीं करता, बार बार क्लास से बाहर बाथरूम जा रहे हैं बच्चे, तो क्या करेंगे आप? नहीं, एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे क्लास के बच्चे जो है ना बार बार बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या आपको मजाक समझ रहे हैं, तो आप क्या? हाँ देखिए, ऐसा है ना कि अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, हम शिक्षक के लायक ही नहीं है, इसका मतलब तो यही है। कभी कभी सर ऐसा भी है कि उस बच्चे को जैसे रोकते हैं ना तो पेरेंट में भी कर देता है, रियलिटी हम देखे हैं। नहीं, आपने क्या बोला कि बच्चा आपको लाइक नहीं कर रहा है, बार बार बाथरूम जा रहा है, वो अगर उसकी समस्या तो उसको हम नहीं रोक सकते, उसको जाने देंगे, ऐसा नहीं है, हमें रोकना नहीं है उसको। लेकिन अगर वो एक ही क्लास में 3 बार जा रहा है, इसका मतलब कि वो सही नहीं बोल रहा है। एक 40 मिनट के पीरियड में कोई 3 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा मैक्सिमम 2 बार। 40 मिनट में अगर एक एक करके जाएगा फिर तो 40 मिनट गया, क्लास डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए जब एक क्लास हमारा खत्म होता है, दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, तो 5 मिनट का समय मिलता है बीच में बच्चों को, 5-10 मिनट का। बच्चे आप उनको पता होता है, उनको आप बताइए अगले दिन आपको इसी बीच जो इसको जाना है वो जाकर के वापस आ सकते हैं। सर एनईपी 2020 में बोला गया है जो प्रत्येक सभी स्टूडेंट को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे। तो इंडिया तो डाइवर्स, इंडिया में बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं, सबकी लैंग्वेजें अलग अलग है। तो बताइए एक कक्षा में कितने विद्यार्थी को मातृभाषा से पढ़ाया जाएगा? जी सर, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि सारे बच्चे सारे नहीं होते हैं, 1-2 होते हैं, और ऐसे होते हैं कि जो किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, जिनका ट्रांसफर होता रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो केरल का एक ग्रामीण परिवार का परिवार वो आकर के यहाँ उत्तरांचल में रहेगा या उत्तराखंड में रहेगा, ऐसा तो है नहीं, वो काम करने सर वाले होते हैं। इसमें एक पॉइंट और उन लोगों ने दिया हुआ है नई शिक्षा नीति में कि जो विद्यालय चाहे तो अपने कई परिवेश के बच्चे हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि ऐसे परिवार जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और उनको अंग्रेजी का ज्ञान होता है, तो वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, सिखाते हैं, तो उसके माध्यम से उनको कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा को भी सीखने का प्रयास कर सकते हैं इन प्रकार जहाँ से हमको सीखने को मिले उसके लिए, ताकि मुस्लिम भाषा को। सर एनसीएफ में कहा गया है सर, उसको एक क्या कहता है,
कल बताना, अचीवमेंट के रूप में। कल बताना पक्का। अब सुनिए मेरी बात, कि लास्ट जो मोमेंट्स होते हैं ना बहुत हैप्पी मोमेंट्स होने चाहिए ना। और हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका प्रेगनेंसी केस होते हुए वो अपने करियर के प्रति इतनी कॉन्शियस कि पुणे से रहते हुए वो श्री गंगानगर आना और अपने आप को डेवलप करना, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हर। एक आम पर्सनालिटी से बहुत अलग। तो एक जोरदार तालियां पहले मैडम के लिए कि प्रेग्नेंट होते हुए मैडम ने अपने आप को यहाँ तक लेकर आए और अपने आप को डेवलप किया। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने इनको कोऑपरेट किया, इवन मेरी काउंसलर्स ने कोऑपरेट किया, इवन मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई हमने इनके लिए। और हम दुआ करते हैं कि ये जरूर जरूर सिलेक्ट हो। मैडम बहुत अच्छा गाते हैं, ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां। यस प्लीज स्टार्ट। सर साउंड नहीं आ रही है। जोर से मैडम, धरती सुनहरी अंबर जल्दी। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, पपीहा कोयल गाए, हर मौसम मुस्काए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। पनघट पे पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों से कोई बंसी कोई